कैसे खराब हो रही है, और दूसरा ये कि जो डाटा आप लोग रख रहे हैं वो सही नहीं है। जवाहर जी भी ये बात कह रहे हैं। विजय जी, देखिए, कहावत है, छाछ बोले सो बोले छलनी भी बोले, जिसमें सौ सौ छेद। खुद इनके राष्ट्रीय नेता मानते हैं कि इन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये इनके चुनावी जुमले थे। ये तो खुद अमित शाह जी ने माना था। इसी तरीके से हरियाणा में ये झूठ 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 पर उतरे रहे हैं। हुड्डा जी ने ये कहा है कि भाई, आप ये मान रहे हैं कि हरियाणा की 70% जनता, 25,000 उनकी कमाई है परिवार की, वो लोग इसके दायरे में होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा का इन्होंने हाल क्या कर दिया। हुड्डा जी के राज में जहां एक एक परिवार में एक एक वर्कर को जो तनख्वाह मिलती थी, या जो उनका सिस्टम था परिवार का, वो 50-50 हजार रुपए था, लाख लाख रुपए था। वो इनके राज में वो लोगों की कमाई भी घट गई, प्लस में बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, प्लस में जो महंगाई है वो कई सौ गुना बढ़ गई। भाई, जो गुजारा लोगों का पहले 10,000 में हो जाता था, आज 30,000 में भी गुजारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, टैक्सों की मार इतनी ज्यादा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर हम देखें, तो ये तो एक तरीके से खून चूसने का काम कर रही है सरकार। और घोटालों की सरकार है हरियाणा में। कौन कहता नहीं है ठीक है, लेकिन कि कौशिक जी कोई मुझे ये मामला नहीं बताइए, है? अगर मेरे एक आंकड़े बीस से एक सही है, 80 गलत हो किया उसका गया, उत्तर दे मुझे दीजिए एक बात भाई। बताइए, एक 20 से अगर एक 80 कर दी गई और उस दायरे को अगर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर है लोग बढ़ेंगे उसके अंदर, तो इससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ये कैसे समझ में आया? नहीं नहीं, हुड्डा जी के कहने का भाव है कि जो लोगों की आर्थिक स्थिति है, भाई अभी तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा ना। भाई, जो परिवार पहले 50,000 कमाता था, हम्म। आज वो 25,000 पर आ गया। इधर महंगाई बढ़ने से उनके जीवन में और ज्यादा त्रस्तता आ गई। ठीक है। हम्म। तो कहने का भाव यह है, जब हरियाणा सरकार में ऐसी स्थितियां भी आई हैं कि इनको हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए कर्जे लेने पड़े, तो प्रदेश के हालात तो किसी भी नजरिए से अच्छे नहीं है। इनको हम्म। अपने संसाधन बेचने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? भाई, फरीदाबाद में नगर निगम की जमीनों की ऑक्शन हुई, क्यों भाई? क्यों आप इन सरकारी संसाधनों को, सरकारी जमीनों को क्यों बेच रहे हैं? आप क्यों हजारों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं? सरकार खुद मान रही है कि नगर निगम में कई कई सौ करोड़ के घोटाले हुए, काम हुए नहीं और कागजों में पैसा चला गया। खाना पूर्ति के तौर पर कुछ अफसरों को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, और उसके बाद में 1 रुपए की रिकवरी नहीं की, क्योंकि खुद भाजपा के लोग उन घोटालों में ठीक है, शामिल रहे। लेकिन कौशिक जी, एक तो अब ये पीएम तो आवास कहेंगे कि योजना को लेकर मेट्रो भी भी उन्होंने भूपेंद्र चलाई हुड्डा, ठीक है थी। आपने कहा कि उनका ये अब भाव नहीं था, कहेंगे कि भाव समझा रहे मदन हैं, मोहन ठीक है, उस चलेगा। भाव को हम लोग भी समझ लेंगे, लेकिन मुझे बताइए पीएम आवास योजना को लेकर के भी जो सवाल खड़े किए, जवाहर जी कह रहे हैं कि वो तो देखिए खुद हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, उनको तो पता है, जो आप 100-100 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं वो आज भी लोग परेशान हैं, कौन से प्लॉट दिए और कैसे आप लोगों ने लोगों को परेशान किया, और आज आप ये कह रहे हैं भाई, कि पीएम लोगों आवास में देखिए ये सुनिए, लोगों को मकान नहीं दे रहे। सुनिए, अभी आप सुन लीजिए गौर से, ध्यान से। हुड्डा जी ने घोषणा की, हुड्डा जी के राज में गरीबों को प्लॉट दिए गए, और उस कड़ी में हरियाणा की सारी पंचायत, जहां भी पंचायती सिस्टम है, वहां पर लेटर भी भेजे गए भाई किस किस के पास कितनी जमीन है। जहां तुरंत में जमीन उपलब्ध थी वहां प्लॉट काट कर दे दिए गए। लेकिन हुआ क्या कि इनके झूठ और जुमलों में फंसकर जनता ने इनको वोट दे दी। ये लोग सरकार आ गई इनकी। उसके बाद से हुड्डा जी के हर काम पर ये इन लोगों ने लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया है जैसे एक गिद्ध मरे हुए लोगों के साथ, मरे हुए जीवों के साथ करता है। इन्होंने हर योजना में अड़ंगा लगाया, प्लॉट नहीं मिलने दिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं मिलने दिए, खट्टर सरकार ने नहीं मिलने दिए, ठीक हुड्डा जी है। ने तो दिए और ताल ठोक कर दिए। और मैं आपने चैलेंज दिए, करता लेकिन हूं, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने आकर के उसको गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैं अभी इसका जवाब लूंगा, लेकिन बिल्कुल गड़बड़ कर ठीक है, दी। डही पास आ रहा हूं, पहले अभी कौशिक जी एक सेकंड। हाँ विजय कौशिक जी। भाजपा के मासूम प्रवक्ता बड़े आंकड़े आंकड़े खेल रहे हैं। देश की मोदी सरकार ये मानती है कि 125 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। तो पेपर आपने दिखाएंगे आगे इसका? बढ़ाई या जो घटाई? हमारी सरकार मानती है, पेपर दिखाएंगे? आपने बिल्कुल कहा दिखा कि सकते मेरी हैं। सरकार मानती है, कोई आप मैं सुनिए, पेपर दिखा रहा हूं। बिल्कुल। मैं चीजें रिकॉर्ड अरे पे अभी बात कर रहा हूं, गूगल जो पर भी सर्च कर रहा कर हूं। लीजिए। अब पेपर दिखाइए आप सभी का। गूगल खेल रहे थे अभी। अरे पेपर अभी दिखाइए, गूगल मैं पर पेपर सर्च लेके कीजिए बैठा अपने हूं मोबाइल साहब। पर। मैं पेपर सुनिए ना, बता सकता हूं, डेट बता अभी सकता हूं। अभी आप गूगल जो पर हम सर्च पे आरोप कीजिए, लगा रहे सुनिए। हैं, मेरी सरकार का नाम अभी, लेके उसका अरे पेपर कमाल की लीजिए, बस बात है, मेरी ऑन रिक्वेस्ट है रिकॉर्ड बात आपसे। कर रहा हूँ। ठीक है, इतने चलिए। हाँ मासूम मत बनिए, सरकार का अरे दावा है सर 80 पेपर करोड़ दिखा दीजिए, लोग। मासूम की इन शब्दों से देश कुछ के नहीं 80 जाना। करोड़ मैं लोग चीजें आपको रिकॉर्ड पे सरकार बता के रहा हूं। 5 किलो मैं गेहूं पर चीजें जिंदा है। आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं।
अरे भैया बड़े गूगल खेल रहे थे, मोबाइल आपकी हाथ अरे में सर, सर्च गूगल नहीं मारिए, खेला, ये रिकॉर्ड है सर्च मारिए। विधानसभा में। ठीक है विजय जी, ठीक है। वो तो रिपोर्ट के आधार पे कह रहे थे कि आप वो रिपोर्ट अगर आपको पढ़नी तो आप देख लीजिए, गूगल पर भी है, लेकिन अभी आंकड़ों की बात हो रही ना। हाँ बताइए विजय जी। हाँ, तो सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। इससे पहले कोरोना पीरियड में 5 किलो गेहूं सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता था। 5 किलो गेहूं केंद्र सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने वो 5 किलो गेहूं क्यों बंद किया? क्योंकि केंद्र सरकार का जो 5 किलो गेहूं मोदी जी के नाम पर जाता था उसको शुरू रखा गया और वो 5 किलो बंद कर दिया। हरियाणा ही नहीं, सारे राज्यों में ऐसा हुआ। कल को ये कहेंगे कि गुड़गांव में मेट्रो भी इन्होंने ही चला दी, फरीदाबाद में भी मेट्रो इन्होंने ही चलाई है। जो हमारे सारे काम है उनका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। भाई कांग्रेस सरकार, भाई बता रहा हूं एक चीज, कांग्रेस सरकार जब जीएसटी लेकर आ रही थी और हमारे यहाँ मैक्सिमम 18% जीएसटी का प्रावधान था, तो ये लोग विरोध करते थे। आज 28% जीएसटी तक लगाकर बैठ चुके हैं। ये विदेशी पूंजी निवेश 49% तक का विरोध करते थे, आज इन्होंने 100% विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी। ये तो स्वदेशी की बात करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। निचले स्तर पर आम जनता की हालत इतनी खराब है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस सरकार आएगी, इनके हर घोटाले की जांच कराएगी। इन्होंने चाहे नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो खामियां हैं भाई, अगर ठीक है कोई नई योजना लाए हैं, अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत है तो उसको हम करेक्शन करके सही कर रहे हैं। कमाल है, जनता लुट गई और ये कह रहे हैं अब हम करेक्शन कर देंगे। प्राइवेट कंपनी पैसे खा गई, जनता कर्मचारियों को रिश्वत दे देकर खुद इनकी भाजपा विधायक की एक वीडियो जो रिकॉर्डिंग मार्केट में घूम रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि एक परिवार से प्रॉपर्टी आईडी सही करने के 1 लाख रुपए ले लिए। तो ये इतनी झूठ के पुलिंदे की सरकार है। हकीकत ये है कि इनके नेता जब फरसा उठाकर कहते हैं गर्दन काट दूंगा, वो तो बहुत अच्छे हैं। इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा भारी अंतर है। बहन की और बाप की गाली बता, मुद्दों पर डिबेट नहीं करेंगे। कंपनी को आपके नेता ने, मैं सब गाली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैथल में आपके नेता ने बाप और बेटी के रिश्ते को नहीं छोड़ा। बताइए, कुछ भी बोल देंगे चाइना की कंपनी कूड़ा उठा रही है, उठा रही है। क्या किया रणदीप सुरजेवाला ने? मोदी राज में स्वदेशी की बात आपके यहाँ और कूड़ा उठा रही है चाइना की बनाते हैं कंपनी। क्या? और ये कहते थे चाइना की कंपनी कूड़े से बिजली बनाएगी, और कूड़े का पहाड़ तैयार कर दिया गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर। सुरजेवाला ने कहा, अरे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बाप बेटी संबंध बनाते हैं। क्या कांग्रेस के परिवारों में बाप बेटी संबंध बनाते हैं क्या? शर्म नहीं आती? क्या बोलते हो? मेरी बात सुनिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपके नेता ने कहा, ठीक है चलिए, आपने रणदीप सुरजेवाला आपके नेता ने कहा, ठीक है। आपके अब बयानों में अगर आप लोग जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह से फिर बयानबाजियों में ही हम लोग उलझे रह जाएंगे। आज के विषय पर आएंगे। ठीक है, अभी डहीनवाल जी, कौशिक जी आपकी बात आ गई, अभी 1 सेकंड। ठीक है डहीनवाल जी, डहीनवाल जी, ठीक है। कौशिक जी आपकी बात आ गई, अब थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ डहीनवाल जी, अरे भैया डहीनवाल जी, ठीक है कौशिक जी और जवाहर यादव जी, ठीक है। अब आप लोग देखिए बयानों में उलझ गए, आज के मुद्दे पर रहते हैं हम लोग। 1 सेकंड, दोनों लोग शांत हो जाए। डहीनवाल जी, हो गया। कौशिक जी, रजमन डहीनवाल जी, कौशिक जी शांत हो जाएं। ठीक है, अरे कौशिक जी, विजय कौशिक जी बात आ गई आपके, थोड़ा सा शांत हो जाए। डहीनवाल जी, अभी डहीनवाल जी, रजमन डहीनवाल जी, विजय। क्या उनमें लोग जाकर रहने लगे? नहीं रहने लगे। मैं यही तो बताना चाह रहा था कि इन्होंने जो सरकार ने जो मैंने भी कहा है, वो तो प्राइवेट बिल्डरों के साथ सेटिंग करके उसमें परसेंटेज जो होती है वहां पर हमारी सरकार। अरे ठीक है, आप कौशिक जी अब डहीनवाल जी को बोलिए।